सीटेट देने वाले हैं इस बार, और इस बार भी इंतजार कर रहे हैं कि जब एडमिट कार्ड हाथ में आएगा तभी पढ़ना शुरू करेंगे। फिर आप कहते हैं कि हमने सीटेट 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, इस बार तो हमारा सीटेट चौथी बार है पर क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे, कभी 1 नंबर से रह जाता है, कभी 2 नंबर से रह जाता है। तो भाई हर बार सेम तरीके की गलतियां क्यों रिपीट कर रहे हो? मैं आज उन्हीं गलतियों के बारे में बात करने वाली हूं जो अक्सर आप सीटेट का एग्जाम देने वाले साथी करते हैं। सबसे पहले तो आप सीटेट का पैटर्न समझिए। सीटेट है क्या? ये एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि आपको शिक्षक बनने की पात्रता दे रहा है। आप ये देखिए कि आप पेपर 1 देने वाले हैं, यानी लेवल 1 देने वाले हैं जो कि क्लास 1st to 5th वाला है, या आप पेपर 2 देने वाले हैं जो कि 6th to 8th वाला है ना। इसको हम पेपर 2 और इसको हम पेपर 1 या लेवल 1 या लेवल 2 कहते हैं। पेपर 1 की बात अगर करें, लेवल 1 की बात करें तो 5 सब्जेक्ट है इसमें। सीडीपी 2 भाषाएं आपको चुननी होती है, भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 का जो स्तर है, लैंग्वेज 1 जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट लेवल की पूछी जाती है, लैंग्वेज 2 थोड़ी सी मॉडरेट इजी लेवल की होती है। फिर ईवीएस और मैथ्स, हर सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन है, 30 ही नंबर है, तो कुल 150 नंबर है यहाँ पर आपके। 150 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। अब इसमें भी आपके जो ये 15 क्वेश्चन है वो तो सब्जेक्ट नॉलेज चेक करता है, 15 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पेडागोजी के, और यही आप फंस जाते हैं। पेडागोजी मतलब क्या? पेडागोजी मतलब आपका शिक्षण शास्त्र। आप जब ने आपकी ईवीएस में 15 क्वेश्चन आपके नॉलेज टेस्ट करेगा, 15 क्वेश्चन ये टेस्ट करेगा कि जब आप ईवीएस पढ़ाएंगे तो आपकी अप्रोचेस क्या होंगी। ठीक है, आप अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ने की किसी खास समस्या से जूझ रहा है तो आप उससे कैसे निपटेंगे। तो यही है पेडागोजी, यानी शिक्षण शास्त्र, यानी उस सब्जेक्ट को आप पढ़ाएंगे कैसे। ऐसा ही आपके 5 सब्जेक्ट में होगा। अगर आप पेपर 2 देने वाले हैं तो पेपर 2 में भी सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 है ना, ये आपके 90, ये देखो ये तो सेम है, लेवल 1 में और लेवल 2 ये आपके पार्ट सेम होता है, सेम सिलेबस होता है। ये बदल जाएगा अगर आप पेपर 2 में हैं तो यहाँ अगर आप साइंस वाले हैं तो मैथ्स और साइंस ऑप्ट करते हैं, 60 क्वेश्चंस आते हैं, 40 आपकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करता है, 20 क्वेश्चंस पेडागोजी के होते हैं। अगर आप यहाँ पर जो है कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं तो एसएसटी ऑप्ट करते हैं, 60 क्वेश्चंस, 40 आपके सब्जेक्ट नॉलेज, 20 क्वेश्चंस पेडागोजी। तो पेपर 2 में भी 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। अब क्या गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं? तो एक तो जो एस्पिरेंट होते हैं वो पेपर के सिलेबस को नहीं समझते, पैटर्न को नहीं समझते। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करके एक बार, बस एक बार सिलेबस के टॉपिक्स जरूर देखिए। दूसरा, पैटर्न समझिए। पैटर्न का मतलब है कि क्वेश्चंस पूछ कैसे रहा है। जैसे आप अलग अलग एग्जाम देखें, जैसे अगर यूपी की मैं बात करूं, यूपी टेट है, वो फैक्चुअल है, तथ्यात्मक है, आपको याद करना पड़ेगा। और वही अगर सीटेट देखें तो ये सब एग्जाम से, इन सब एग्जाम से अलग है। यहाँ पर क्वेश्चन आपके रटने पर है ही नहीं, यहाँ क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस को जब तक आप पैटर्न को नहीं समझते कि आपका सीटेट आपसे चाह क्या रहा है, सिलेबस क्या है, तब तक आप फिर घूमते रह जाते हैं। एग्जाम से 2-4 दिन पहले देखेंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सिलेबस देखा, पैटर्न देखा कि अच्छा ठीक है 5 सब्जेक्ट हैं, 150 क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आएंगे, 15 सब्जेक्टिव नॉलेज, 15 पेडागोजी। इससे आपको सिलेबस और पैटर्न की समझ मिल गई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक से सवाल बन कैसे रहे हैं, सवाल का नेचर क्या है, हमें कहाँ पर कौन सा टॉपिक कितनी गहराई में पढ़ना है, उसके फैक्ट्स भी रटने हैं कि सिर्फ हम उसके कॉन्सेप्ट पर काम कर ले तो काम हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लगेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद अब आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पर काम करना है। सिलेबस के जो जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा समझना है। मैं याद नहीं करना कह रही, रटना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझने पर ध्यान देना है, और समझ जाते हैं तो उसके बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी ऐसे नहीं कि हमने एक क्वेश्चन किया, उसका सही गलत लगाया, ठीक है आंसर मैच कर लिया, आगे बढ़ गए। नहीं, एक ही क्वेश्चन को विस्तार से उसकी पूरी थ्योरी समझो। ये क्वेश्चन अगर हमने सही किया तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, गलत किया तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो यानी प्रैक्टिस भी हमें कंसेप्चुअल बेस्ड करनी है। अगर आप इन तीनों को ढंग से कर लेते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके सीटेट का एग्जाम रुक जाए। अच्छा, अभी आपका लेवल क्या है, तैयारी का स्तर क्या है? मॉक टेस्ट लगाइए। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में हर हफ्ते हम लोग वीकली टेस्ट फोल्डर में आपके टेस्ट फ्री में आपके करवाते हैं। उस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करिए और देखिए कि हमारे 150 में से कितने क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं। मान लीजिए अभी आपके सिर्फ 72 स्कोर है,
क्वालिफाई करने के लिए 90 चाहिए। तो अब आप देखिए कि अब जो मैंने ये प्रश्न गलत किए हैं वो कहाँ से किए हैं। जो मेरे आपके सवाल गलत हुए हैं, 78 क्वेश्चन अगर गलत हुए हैं तो वो कहाँ से गलत हुए हैं, उनके टॉपिक्स को पढ़िए। इसमें भी टॉपिक्स पढ़ने से भी पहले सब्जेक्ट देखिए। इस सीडीपी में मेरे मान लीजिए 30 में से 20 ही नंबर आ रहे हैं, तो ये 10 मैं कहाँ पर गलती करती हूँ। लैंग्वेज में मेरे 30 में से 22 आ रहे हैं, 8 कहाँ पर गलत हो रहे हैं। एसएसटी में मेरे 30 में से 20 ही आ रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है। तो हर सब्जेक्ट में आपको ये देखना है कि आप कहाँ पर जैसे हो सकता है कि लैंग्वेज में आपके जो हिंदी का गद्यांश पद्यांश है उसमें आप 15 में से 13 कर ले रहे हैं, लेकिन पेडागोजी के आप 2 ही सवाल लगा पाते हैं, तो यहाँ तो स्कोर आपका 17 ही रह गया। तो ये जो पेडागोजी के कॉन्सेप्ट है फिर उसको समझना है। और दोनों ही लेवल में आपके लैंग्वेज से 60 नंबर, 2 लैंग्वेज मिलकर 60 नंबर दिलाने वाली है, और 30 नंबर की पेडागोजी, 15 लैंग्वेज 1 से पेडागोजी के, 15 नंबर क्वेश्चन आपके लैंग्वेज 2 की पेडागोजी से। दोनों का सिलेबस सेम है। एक सब्जेक्ट की पेडागोजी तैयार है तो यानी दोनों सब्जेक्ट की पेडागोजी का सिलेबस आप सीटेट का देखिए। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में आपके पेपर 1 पेपर 2 में लैंग्वेज का सिलेबस पूरा सेम है, क्वेश्चंस भी सेम तरीके के पूछे जाते हैं। तो यानी कि आपको बढ़िया तरीके से अपने लैंग्वेज वाला जो पार्ट है इस पर कमांड कर लेनी है। स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो पहले देखो, जैसे अगर मैं संस्कृत पढ़ा रही हूँ तो आपको देखना है कि हमारे पहले आपका टारगेट होना चाहिए गद्यांश पद्यांश में नंबर लाना ज़्यादा आसान है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि भैया यहाँ पर 13-14 तो हम ले ही आए। फिर दूसरा काम, अगर ये आने लग गया है 13-14, मैं रोज 3 बजे प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, उसको आप देख रहे हैं 13-14 स्कोर आ रहा है। फिर काम करना है पेडागोजी पर। पेडागोजी के लिए आपका 4 जनवरी को मैं एक 1 शॉट लेकर के आऊंगी कंप्लीट। आपकी थ्योरेटिकल रहेगा, क्वेश्चंस भी रहेंगे उसमें। उसके बाद आपके पेडागोजी के कॉन्सेप्ट जितने आप देखेंगे, हर बार जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, जो मैंने आपको टॉपिक बताए भी थे, उन टॉपिक को क्लियर कर दिया जाएगा। तो पेडागोजी में फिर आपकी प्रैक्टिस, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। थ्योरी सिर्फ 30% नंबर ला सकते हैं अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन थ्योरी नहीं पढ़ी, सिर्फ क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो 70% नंबर ला सकते हैं। और दोनों को मिला दिया, थ्योरी भी पढ़ी है, क्वेश्चंस भी लगाए हैं, अच्छे से समझा है, कॉन्सेप्ट बन चुके हैं, तो 100% स्कोर कर लेंगे। ये तरीका है आपके सीटेट क्वालिफाई करने का। लेकिन साथ ही इसको पंचवर्षीय योजना समझ बैठते हैं कि हर बार फॉर्म भरना है, एग्जाम दे के आना है, फिर कह देना है कि सीटेट तो मुश्किल है, हमारा तो क्वालिफाई नहीं होता। 2 तरीके के लोगों का क्वालिफाई नहीं होता, या तो जिनको डिफिकल्ट लग रहा है, जो रट्टू तोता है, रटने में बहुत एक्सपर्ट है लेकिन कॉन्सेप्ट उनके समझ में ही नहीं आते, समझने की कोशिश ही नहीं करते। दूसरा ये जो बहुत ईजी मान लेते हैं सीटेट को और लास्ट मोमेंट में तैयारी शुरू करते हैं, 1 हफ्ते पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले देखने की कोशिश करते हैं। 4-5 दिनों में भी बहुत ज़्यादा फायदा आप लोगों को नहीं होता। कभी आपके जो है टीचिंग कोर्स के दौरान BLED करते वक्त, DLED करते वक्त, BEd करते वक्त टॉपिक्स पढ़े नहीं है, उतनी अच्छी समझ नहीं है, तो आपके वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप एग्जाम से 1 हफ्ता पहले पढ़ेंगे तो नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, करते हैं ऐसे भी। जो या उनकी विशिष्टता ये हो सकती है कि उन्होंने अपने टीचिंग कोर्स के दौरान पेडागोजी के विषयों को बहुत अच्छे से समझा है, तो वो तुरंत आपके वो टीचर वाला एटीट्यूड उनके अंदर है, क्योंकि टीचर के एटीट्यूड वाले सवाल ही है कि आप एज अ टीचर क्लासरूम में आइडियल टीचर क्या होना चाहिए, उससे जुड़े हुए सवाल है। तो जिनकी अप्रोच ऐसी है, जिनका आपके मेंटल लेवल ऐसा है, जिनका एप्टीट्यूड ऐसा है, जो दृष्टिकोण जिनका ऐसा है, फिर वो अपनी 1 हफ्ते की तैयारी में भी, 4 दिन की तैयारी में भी क्वालिफाई करते हैं। तो अब आपको देखना है कि आप कौन से वाले हैं, आपकी तैयारी, आपको आपका अपना प्लस और माइनस है, तो आपको उस पर काम करना है। और लगातार जो आपकी सीटेट की क्लासेस चैनल पर चल रही है उससे जुड़ जाइए और अपना स्कोर बेटर करिए। कोई और आप लोगों को समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ज़रूर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। सभी को नमस्कार।